राधे राधे दोस्तों। तो आज मेरे दिन की शुरुआत उसी तरह 5:30 पे हुई। तो मैं उस समय मैंने पढ़ाई करके 8 बजे से मैंने पढ़ाई बंद कर दी। फिर घर के सारे काम फिनिश करा और घर के काम भी सुबह के बहुत हो जाते हैं। तो उसके बाद फिनिश करके मैं चल गई वेजिटेबल लेने, क्योंकि आज कुछ सब्ज़ी नहीं थी। और तो बस अब का घूमना भी हो जाएगा इसी बहाने। तो ये है वेजिटेबल शॉप, और वेजिटेबल्स का तो पूछो ही नहीं, इतनी महंगी है। क्या पहले के टाइम में होता था, सर्दियों में सब्जियां सस्ती हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, सर्दी गर्मी सब बराबर। तो फिर मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया, क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन के अंदर सब्जियां और भी ज़्यादा महंगी हैं। तो फिर सिर्फ मैंने आलू लिए और मैं घर की तरफ निकल गई। आज हो रही है डोसा की तैयारी, तो बस उसी का मैंने सांभर बना लिया है। तो अब तैयारी हो रही है मसाला का। जब जिस दिन का ऑफ होता है तो मुझे हेल्प मिलने की जगह मेरा काम और बढ़ जाता है, क्योंकि ये नाइट ड्यूटी करके आते हैं तो लगता है कि ठीक है, इनको भी सोना ज़रूरी है, तो ये सो लें। और ये सोते हैं तो सारा काम उल्टा पुल्टा हो जाता है, मतलब ब्रेकफास्ट भी लेट हो जाता है, लंच भी लेट हो जाता है। फिर अब्बिया का सोने का रूटीन भी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि जब उसके सोने का टाइम होता है तब अब्बिया के पापा जगते हैं, फिर अब्बिया उनके साथ खेलने लगती हैं। तो ऐसे ही ना सारा टाइम इधर से उधर हो जाता है और मुझे हेल्प मिलने की जगह मेरा समय ख़राब हो जाता है। जिस दिन इनका ऑफ होता है मैं दिन में बहुत कोशिश करती हूँ, मैं पढ़ लूँगी, लेकिन दिन में तो टाइम मिल ही नहीं पा रहा है। और मैं रोज़ जब रात में सोती हूँ तो यही सोचती हूँ कल दिन में ही मुझे कुछ ना कुछ पढ़ना है, बट नहीं हो पाता। तो अभी मैं अब्बिया को खिला रही थी खाना। सुबह मैं सवेरे खिला चुकी थी, ये बज रहा है 11-12 बज रहा है। इस बीच मैं उसको खिलाती हूँ, लंच खिलाती हूँ उसका। तो वही मैं पालक की पूरी उसको खिला रही हूँ। डोसे की भी तैयारी हो गई है। मैंने आज सोचा है आज से मैं इंग्लिश ही प्रिपेयर करूँगी, मतलब वोकैब प्रिपेयर करूँगी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5-5, 10-10। तो मैंने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े, ये मैंने 10 पढ़े, और सिनोनिम्स पढ़े मैंने 5। ये अब्बिया मेरे पास ही इधर उधर घूमती रहती है, क्योंकि अभी इनके पापा सो रहे थे तो मुझे लगा उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो हमारे ये स्ट्रगल का टाइम होता है ना, ये बहुत हार्ड होता है, क्योंकि इस समय हमारे लिए कोई क्लैपिंग करने वाला नहीं है, सब उंगली उठाने वाले हैं। तो ये टाइम सबसे हार्ड है। ये मुझे 10-15 मिनट का टाइम मिला, मुझे लगा मैं पढ़ लूँ, तो मैंने 10-15 मिनट वोकैब पढ़ा। मैं रोज़ ऐसे ही करूँगी कि जब मुझे दोपहर में 10-15 मिनट का भी टाइम मिलेगा, उस टाइम को मैं वेस्ट नहीं करूँगी, उसमें मैं वोकैब पढ़ लिया करूँगी। इसलिए मुझे अलग से टाइम निकालना नहीं पड़ेगा। और मुझे लगता है मैं ऐसे ही पढ़ाई करूँगी तो सुपर टेट आएगा और चला भी जाएगा। तो मैं तो सोच ही रही हूँ अभी सुपर टेट ना आए, क्योंकि मुझे ये लगता है मेरी प्रिपरेशन कुछ नहीं है, ज़ीरो प्रिपरेशन है मेरी। मैं जब जितना पढ़ती जाती हूँ उतने मुझे लगता है मैं कम पढ़ रही हूँ, मुझे कुछ नहीं आ रहा है। तो डोसा खाते खाते हम लोग को 3 बज गया था। देखिए ये मेरा डोसा का बैटर डोसा सब बना लिया, और ये बन रहा है डोसा। ये मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ, ये बना रही हूँ बगल वाली आंटी के लिए। कल उन्होंने रात में मुझे बहुत अच्छा सा नाश्ता भेजा था, यम्मी सी पकौड़ियाँ। तो उनके बर्तन रखे थे, तो उनको मैंने सोचा कर उनके बर्तन वापस कर देती हूँ। बहुत कुछ देखना पड़ता है। जब हमारी शादी नहीं हुई होती ना, तो हमें सोसाइटी, रिश्तेदारी, ये सब चीज़ें नहीं देखनी होती है। लेकिन जब हमारी शादी हो जाती है तो हमें इन सब चीज़ों का भी बराबर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उनको नहीं पता है कि हमारी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। वो हमारे बाहर का नेचर देखेंगे कि हम बाहर कैसे हैं। तो हमें ऐसा नहीं है, हमें किसी को खुश नहीं करना है। ये तो दिल की बात होती है कि उन्होंने हमें कुछ दिया है तो हम भी उनको कुछ रिटर्न करें। उसके बाद टाइम हो जाता है मुझे ट्यूशन पढ़ाने का। मेरे छोटे छोटे से बच्चे आ गए हैं। इन बच्चों को मैं बस अपने दिल की खुशी के लिए पढ़ाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मेरे पुराने दिन याद आ जाते हैं। और अब्बिया के 3 बज गया था, तो अब्बिया के खाने का टाइम दोबारा हो गया था। इनका खाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। पता नहीं यार, बच्चे के साथ लोग टाइम कैसे मैनेज कर लेते हैं। मेरा तो मैनेज ही नहीं हो पा रहा है। कोई नहीं, करूँगी, शायद हो जाए।